نے کہا مجھے علم مل گیا, نبیوں نے کہا مجھے امام مل گیا, چاند نے کہا مجھے چاندنی مل گیا, سورج نے کہا مجھے روشنی مل گیا, ستاروں نے کہا مجھے چمک مل گیا, ابو بکر نے کہا آج محمد ملی تو ہمیں صداقت مل گیا, عمر نے کہا مجھے عدالت مل گیا, عثمان نے کہا مجھے شجاعت مل گیا, علی نے کہا مجھے شرافت مل گیا, حسن حسین نے کہا مجھے شہادت مل گیا, بندوں نے کہا مجھے عزت مل گیا, اور تمام امت نے کہا آج محمد ملی تو ہمیں ہمارا شفاعت مل گیا. হিন্দি, ইংলিশ, ফার্সি, আরবি আমার ফাটিয়ে দিয়েছে একদম. কি বললো বলবি তো, কি ওয়াজ না শুনলে বলা যায়? তখন আমার মনেই নেই, বলছে সেই যা ওয়াজ করেছে সব মনে নেই, তবে পাঠিয়ে দিয়েছে. আমি ওই জন্য এতক্ষণ আলোচনা করছি, ঘটনা মাত্র একটা শুনিয়েছি, কিন্তু টোটাল আলোচনাটা কন্টেন্টের উপর, আর কন্টেন্টের উপর আলোচনা করার কত কঠিন কাজ ওটা আপনারা জানেন. ঘটনা এক ঘটনা ধরবো 3 ঘন্টা হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যেটা আলোচনা করছি এটা আমার রিসার্চ, এটা আমার পড়াশোনা. আমার কথা বুঝে যাচ্ছে তো? যার জন্য কন্টেন্টের উপরে আজকে জোর দিয়েছি, কারণ এখানে জ্ঞানী মানুষ বসেছেন, जानने वाला মানুষ বসেছেন. आज का तकरीर कंटेंट बेस्ड तकरीर है, वाकया बेस्ड तकरीर नहीं. যদি একটু ভুলে যান সব বোঝা যাবে না. ওই যে প্রশ্ন করেছিল, যেটা বলছিলাম, তেমন নামাজের আলাদা আলাদা মানে আছে, রোজার আলাদা আলাদা মানে আছে. কোরআনের ভাষায় এটা সালাত, কোরআনের ভাষায় এটা সাওমন. তেমন পীর, ইংরেজিতে পেস্ট, বাংলায় গুরুদেব, হিন্দিতে গুরুজি, আরবিতে শেখ, উর্দুতে বুজুর্গ, ফার্সিতে পীর, কোরআনের ভাষায় ওলি ইয়া মুর্শিদা, কোরআনের ভাষায় আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন, কোরআনের ভাষায় কুল আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম. কোরআন কত ভাষা নেবেন কোরআনের আপনি? আল্লাহ বলে দিচ্ছে কুনু মা'আস সাদিকিন. কোরআনের ভাষায় ইবাদিল্লাহিস সালিহিন. আপনারা বুঝতে পারছেন তো নাকি? কোরআনে এক से एक दलील अपनी दी. तो हमसे पूछा गया क्या भाई ये पीर को नहीं मानेंगे तो क्या जन्नत नहीं जा पाएंगे? अभी दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल मैन. वाई? अगर कोई दुनिया में पीर ना माने तो कभी जन्नत नहीं जा पाएगा, इबादिल्लाह सालिहीन नहीं माने तो कभी नहीं जन्नत नहीं जा पाओगे. क्योंकि अब नमाज पढ़ो, नमाज फजर अदा करो, सुबह उठ के ही पहले फजर, अल्लाहु अकबर, फातिहा पढ़ो, सूरा मिलाओ, रकू करो, सजदा करो, फिर खड़े हो जाओ, फातिहा पढ़ो, सूरा मिलाओ, रकू करो, सजदा करो, बैठ जाओ. उसके बाद क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? सब मिल के बोलो. अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन. क्या हुआ? अत्ताहियातुल्लाह, आपका सजदा के वजूद को मैं मान लिए, आप बेनियाज हो, सारे लगाओ, प्रोनाउंस करो, कोई मेरा हर्ज नहीं, कितना चाहिए अच्छा प्रोनाउंस करो. तेरे रसूल के ऊपर मेरा सलाम है या अल्लाह. अस्सलामु अलैना, नमाज खुद पढ़ा हो, थोड़ा मेरे लिए भी रहमत मांग रहे हैं आपसे या अल्लाह. क्या मैं फारिग हो जाऊं नमाज से? मत हो फारिग. क्यों? अस्सलामु अलैना व अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन. बंदो, हमारे जितने इबादिल्लाह, बहुत सारे वो बंदे भी सालिहीन जो निक्कार है, परहेज़गार है, दीनदार है, बुजुर्ग है, अल्लाह वाले हैं, मेरे फर्ज नमाज में भी उनको सलाम दे देते हैं. तो सुभान अल्लाह, लोग सलाम देते हैं ना उनको. कोई अगर तशहुद छोड़ देगा तो अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत का कुंजी है. कोई तशहुद छोड़ देगा तो उसका नमाज होगा? नमाज नहीं होगा तो जन्नत का कुंजी मिलेगा? कुंजी नहीं मिलेगा तो दरवाजा खुलेगा?
दरवाजा नहीं खोलेगा तो कैसे जाओगे भाई? भाई समझ रहे हो ना मेरे बात? अल्लाह फरमा रहे हैं, ये मौलाना पीरजादा हुजूर हजरत, आप इतना क्यों शोर मचाकर अपना वोकल को डैमेज कर रहे हो भाई? वहाबी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, राफिजी हो, खारिजी हो, मुतज़िला हो, ज़हमिया हो, ज़बरिया हो, कादियानी हो या सुन्नी हो, शिया हो, कुछ भी हो, वो हमारे नमाज में जब आते हैं हर किसी को मैं अपने वली को मनवा के छोड़ते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सिलसिला फुरफुरा सारी, औलाद मुजद्दिद जामान, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारा तकबीर। समझ रहे हैं ना बात? अल्लाह फरमा रहे हैं कि तू मत चिल्ला। वली किसका है? या अल्लाह तेरा है। मेरा वली मेरे ऊपर छोड़ दे। कोई भी आते हैं भाई, वो माने चाहे ना माने, मस्जिद में आएगा, वो नमाज में खड़ा होने से वो माने चाहे ना माने, हम उसको बनवा के छोड़ दे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम उसको मनवा के छोड़ते हैं। मानना जरूरी है ना भाई। अल्लाह ने कलाम पाक में कितनी जगह फरमाया, कितना मैं इसके ऊपर अगर तकरीर करूँ तो आज जो मैं तकरीर कर रहा हूँ मिलाद मुस्तफ़ा के ऊपर टच दिया था, शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, फिर मिलाद तक कैसे पहुँचूँ? आजकल बड़ा चर्चा चल रहे हैं हमारे नबी क्या है, कैसे पैदा हुआ, नूर का है या मिट्टी का है, ये बड़ा चर्चा है। हम तो मैं तो हमारे नबी को नूर नबी नहीं कहते हैं। ये तो गलत बात कर दिया पीरजादा हुजूर, ये कैसे कहते हो भाईजान, क्या बोलते हो? हाँ, मैं नूर नबी कह के हमारे नबी को मैं छोटा नहीं बना सकते। मैं हमारे नबी को नूरुन अला नूर नबी, नूर तो फरिश्ता है, ये नूरुन अला नूर है। वो तो हमारे जैसे बशर है। कौन का हमारे जैसे बशर? सुनो, आओ, अल्लाह ने मिलादुन नबी हो जाए थोड़ा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील काबुल अहबार को, का नाम काबुल अहबार। अब कहोगे क्या ये हदीस आप ज़ईफ भी तो नहीं सुना रहे हो? तो कौन है? इमाम सिद्रानी का कौन है? हसैनुल कुबरा देख लो, जलालुद्दीन सूफी का कौन है? हर चीज हर इकट्ठा करो, कहाँ से आप लोगे? काबुल अहबार में चले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने अपना मुस्तफ़ा को बशरियत मुस्तफ़ा बनाना चाहता। समझ रहा ना बात? नाश्ते लगी वो জেনেছেন বহু জায়গায় ওয়াজ করেছি, ট্রেন পাঠিয়েতে প্রথম করছি। বলে সকালে লোটা নিয়ে যেতে হয়, কিন্তু আজকে এটাও আবাদ করে দিয়েছি। সুবিধা হচ্ছে কারো? সবাই মিলে একবার দরুদ শরীফ পড়ুন, কেউ চুপ থাকবেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ओ रब है जिसने तुझको, ओ रब है जिसने तुझको हमातम करम बनाया, हमें भीख मांगने की तेरा आसता बताना। अल्लाहुम्मा তো আমার রাসূলকে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করবেন বলে ঠিক করলেন बशरियत मुस्तफा। अच्छा एक सवाल करूं आपसे, हमारे रसूल को नबूवत कितने साल में मिला था? हमारे नबी हुए थे कितने साल में?
40 साल में। ये हम लोग का सोच है, 40 साल में ऐलान हुआ था, हम सोचते हैं 40 साल में पहले से। मगर मेरे रसूल का कहना कुछ अलग है। कुन्तु नबिय्यम वआदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाह ने जब आदम को पैदा करने के लिए मिट्टी और पानी घोल रहे थे, मैं मोहम्मद उससे पहले नबी बन गए। या तो हमारा समझने में कोई गलती है, या तो नबी नौज़ुबिल्लाह। समझ रहे हैं ना भाई, हमारे सोच में गलती है। हम गलती कर सकते मगर वो गलत नहीं बोल सकते। अल्लाह फरमा रहे मैं बशरियत मुस्तफा, बशर में उसे पैदा करना चाहते हैं, और मेरा निजाम ये है कि मैं हर बशर को मैं मिट्टी से बनाए। यूनिवर्सल डिबेट हुआ था बांग्लादेश में, आप जानते हो। 19 कंट्री के आलिम आए थे और ऑल इंडिया लाइब्रेरी काउंसिल ने हमें चूज करके भेजे थे देश का झंडा लेकर। नाउज़ुबिल्लाह, एक भी मेरे बात में कोई शब्द हम नहीं कहेंगे सोचे थे, फिर निकल गया। तो वहां ऐसा हुआ, तो 2 बार गए थे, एक बार ब्रेड भी ले आए हम। वहां टर्की थे, तुर्की थे, वहां पे मिस्र थे, दमिश्क थे, इल्म का मरकज जिसे कहा जाता है। शान रिसालत बयान क्या, दिल ठंडा हो जाएगा। मगर उस घर में घर होते हुए घर वालों का कब्र नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह मिनहा। ठीक ऐसे ही बना बात कि जब रियाद यूनिवर्सिटी के कुरान का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने तकरीर किया, मौजूद कह रहे थे वहां पे, मैं तो ऐसे करता हूँ। तो बहुत सारे फोन भी आए मेरे पास कि किसी को पर्सनल अटैक करना सही नहीं है। हम मेरे रसूल को अटैक कर दे तो कोई बात नहीं, हम उसको कर दिया तो आसमान खुद पड़े उसने सर। जो करना है कर लेने बोलो, चलो हम भी कोई चाय का दुकान में वो जो प्याला में धुलाई का काम नहीं करते हैं, हम भी कुछ अलग काम करते हैं। हम भी रिसर्च के साथ है, मैं भी पढ़ाई के साथ है। अगर उनका इल्म में इतना दम है तो मैं मेरे वालिद को भी नहीं बुलाएंगे, चचा को, भाईजान मुफ्ती साहब को भी नहीं बुलाएंगे, मैं खुद उनके साथ बैठना चाहता हूं। हम बोल दिया इसमें दम नहीं है, इसमें दम नहीं है। मोहब्बत का दलील मजबूत है, बगावत का दलील मजबूत नहीं होते, उसे दलील बनाना पड़ता है। और मोहब्बत का दलील बन के आते हैं बारगाह इलाही से। बोलो जाओ जिब्रील, मैं बशरियत मुस्तफा बनाना चाहते हैं, दुनिया में चले जाओ, मिट्टी ले आओ, मैं मोहम्मद को बनाऊं। मोहम्मद का बशर में बशरियत मुस्तफा, उसका जिस्म बनाना चाहते हैं, दुनिया में चले जाओ। या अल्लाह कहां जाऊं? तो कहने लगे सरजमीन मदीने में चले। सरजमीन मदीनाয় চলে যাও। কোথা থেকে মাটি নেবো আল্লাহ? যেখানে ওর কবর হবে কবর থেকে মাটি নাও। या अल्लाह আমি মাটি কবর থেকে নিয়েছি। फगसिलूहु बिमाई तस्नीम वल कौसर, इस बच्ची को धुलाई करो, धो डालो तस्नीम और कौसर के पानी से। तस्नीम कौसर क्या होता है? जन्नत का झरना है। जन्नत में सलसबील किसी जगह आए 3 झरना, कहीं पे आए हैं 2 झरना। दो झरना किसी जगह है, किसी जगह 3 झरना। या अल्लाह, और जन्नत का झरना तो नूर है, जन्नत तो पूर्ण नूर है। जन्नत का पानी नूर, मिट्टी नूर, हवा नूर, हूर नूर, फल नूर, फूल नूर, मीठा नूर। जन्नत का मिट्टी नूर, पानी, सारे के सारे जन्नत नूर है। जिब्रील वो जन्नत के झरने से उसको धो डालो। या अल्लाह धो डाला इसको, क्या बना? या अल्लाह खमीर बशरियत मुस्तफा बन गए, ये तो खमीर बन गए। जिब्रील तेरा ड्यूटी खत्म, तो हट जा। मिट्टी में शामिल क्या हुआ? नूर। क्यों? हमारे रसूल को, हमारे जान को किसी ने सिर्फ नूर कहेगा तो वो फरिश्ता से मिलेगा, और सिर्फ मिट्टी कहेगा तो हमारे जैसे बशर से मिलेगा। समझ रहे ना? अकीदा हमारा सुन लो। मिट्टी है, नूर है। उस मिट्टी को धुलाई किससे की है? नूर का पानी से की है। जब उसका कैरेक्टर चेंज हो गया है कि वो खमीर बन गई, वो अब मिट्टी नहीं रही, वो अब मिट्टी नहीं रहा। तो उसने हमको पूछा था, हमारे नबी का जब
मौत हुआ था, हमें नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा। अच्छा, उसका वफात के बाद उनको कब्र दिया था ना, वहां दिए थे, तो क्या दुआ पढ़ा था? वो जो हमारे पढ़ते हैं उनका भी वही पढ़ा था। क्या दुआ पढ़ा था? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले इसका मतलब बोलो, मुझे आप बोलो, मुझे इसका मतलब ये है, मिन्हा खलकनाकुम, रसूल के बारे में भी यही कहा गया, इसका मतलब मिट्टी से तुमको पैदा किया था, और फीहा नुईदुकुम, मिट्टी में तुमको सुलाया जाता है, और मिन्हा नुखरिजुकुम, मिट्टी से ही तुमको उठाया जाएगा, तारतन उखरा, आखिरत की तरफ तुमको बोला था ना। तो मिट्टी हुए ना, मिट्टी से पैदा हुआ ना भाई। छोटा मुंह, उम्र कम, प्रोडक्शन भी कम। एक बात बोलू, मेरा रसूल दूर दूर की बात है, मेरे रसूल बहुत दूर की बात है। सारे मजमा में जितने सारे आलिम उलमा मुफ्ती बैठे हुए हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, मेरा रसूल मट्टी का बने हैं। कुरान से साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बल्कि तुम खुद इंसान हो, आलिम इंसान है, मुफ्ती इंसान है, मौलवी इंसान है। इन सबसे मेरा चैलेंज है कि इंसान तुम हम मिट्टी का बने हैं, ये कुरान से साबित करो। रसूलुल्लाह मिट्टी का बना है, बाद में साबित कर रहा। पहले मुफ्ती तुम मिट्टी का बने हो, पहले ये साबित करो कुरान से। अगर साबित कर दोगे, कसम खुदा की, अपने सारे प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दूंगा। জবাব দেয় না। আমি আপনি মানুষ মাটির তৈরি, এটা আগে প্রমাণ করুন কোরআন থেকে। আর যত মৌলানা বসে আছে জোর গলায় বাংলা থেকে এসে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি, এদেরকেও বলুন প্রমাণ করতে। আমার রাসূল তো দূরের কথা, আমি আপনি মানুষ মাটির তৈরি, আগে প্রমাণ করুন কোরআন থেকে। आवाज थोड़ा बुलंद हो रहा है साकिब आप। क्योंकि ना कुरान पाक में है, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जन्न मिन मारिज मिन नार। कहां तुराब, तीन अर्ज कहां आया यहाँ? खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, वो कोई मटेरियल था जो तंग था, खड़खड़ाहट था उसमें, उसी से पैदा किया। मिट्टी कहां लिखा है यहाँ? सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी का वो निजस रस, मिट्टी कहां? सुलाला, मिट्टी कहां? वो तो रस, पानी होता है रस। मिन सलासिलिन, 14 पाना, मिन सलासिलिन व हमाइन मसनून, कीचड़, मिट्टी कहां है भाई? बात समझ रहे हो ना? কোরআন খুলে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। নয় যে নবী পাককে বলেছে, আমাদেরও বলে মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, মাটি দ্বারাই তোমাকে সৃষ্টি, মাটি দিয়ে তোমায় সমান হলো, ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম, মাটি থেকেই তোমায় তোলা হবে, তারাতান উখরা, আখিরাতের পথে ধাবিত হবে। রাগ করছেন নাকি? মাহল গম্ভীর হয়ে গেল তো? এই ভাইজান কি বলে গেল, এখন মোরা কিসের তৈরি বেরিয়ে তো সব গন্ডগোল করে দিল। গরম দাও, গরম। ভাইজান কথা বোঝা যাচ্ছে? এবার আসুন, মিনহা খালাকনাকুম কথার অর্থ মাটি থেকেই তোমায় তৈরি করা হয়েছে, ওটা আমাদের বানানো অর্থ। इसका जो तर्जमा करते हैं वो हम और आप ये तर्जमा बनाए हैं। मिनहा खलकनाकुम का तर्जमा ये नहीं है कि तुमको मिट्टी से बनाया गया, इसका मफहूम यह है मिनहा, वहां से, खलकना, मैं खुदा तुम्हें पैदा, मैं खुदा पैदा किया, कुम, तुम लोग को। मिनहा मतलब वहां से, खलकना, मैं रब तुमको, ना मतलब अल्लाह खुद को कहते हैं। मिनहा खलकनाकुम, मैं रब वहां से तुमको पैदा किया, और फीहा, और उसी में, नुईदुकुम, तुमको रखा जाएगा, व मिनहा, और वहां से, नुखरिजुकुम, तुमको निकाला जाएगा, वहां से, वहीं पर, वहां से। ये मिट्टी कहां आया यार?
समझ रहे हैं ना भाई? মিন মানে থেকে, হা মানে ওখান, মিন হাত খলাক। এবার আপনি বলবেন ওখান বলতে কি বুঝায়? আপনি বলবেন वहां से पैदा किया, वहां का मतलब क्या? वहां का मतलब रेल का पटरी, क्योंकि हमारे जान यहां गया तो यहां से हमको पैदा किया। वहां का मतलब तिमी माछ देखे, तिमी माछ बहुत बड़ा मच्छी होता है। जो सबसे बड़ा मच्छी कौन होता है समुद्र में? तिमी माछ माने की बोलना क्या बोलते हैं? जो बड़ा मच्छी होता है क्या? हुद की, अरबी में हुद बोलते हैं, शार्क नहीं। वेल वेल राइट, वेल वेल जो बड़ा मच्छी होता है। भैया मुझे वेल जो बड़ा मच्छी होते हैं, वहां का मतलब मिनहा खलकना को, वहां का मतलब उसका पखाना। क्योंकि मेरा मौत समुद्र में भी हो सकते हैं, डूब के कोई मच्छी हमको खा सकते हैं, हजम करके हमको पखाना कर सकते हैं। तो मेरा तो नसीब में कब्र नहीं मिलेंगे। तो मिनहा खलकना को हमको उसी से पैदा किया गया। समझ रहे हो ना बात? आपको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया, नसीब में तो कब्र नहीं होंगे भाई। तो आप बम से पैदा हुआ है, आप प्लेन क्रैश में मर जाओगे, आपका पैदा पेट्रोल से हुआ है। समझ रहे हैं ना भाई? मिन्हा खलकनाकुम, इसका मतलब तुम्हें वहीं से पैदा किया गया। मिट्टी से कोई आलिम आज तक इसका तो मफहूम नहीं निकल पाएगा। या अल्लाह मैंने इसको बना दिया, खमीर बशरियत मुस्तफा बन गए। रब ने फरमाया इस्लामा मैं इसमें जान दे दिया, चले जाओ। ওর মধ্যে জান দেওয়া হয় আমার রাসূলের জন্মের পেটে প্রথম মাস। আমার রাসূল মায়ের পেটে প্রথম মাস রুয়ায়ে সাদিকা হয় 1 মাস 2 মাস 10 মাস 10 দিন। 12 রবিউল আউয়াল সোমবার সুবে সাদিকের সময় হাজারো জাহজালালের সাথে আমার রাসূল দিন দুনিয়ার বাদশাহ আমিনার ঘরে তাশরীফ আনে। মোহাম্মদ বশীরা ওয়া নাযীরা فصلوا عليه كثيرا كثيرا اللهم صل وعلى آله। रसूल दुनिया में तशरीफ आया, मजा आ रहा है ना? खुशी हो रहे है? अरे भाई खुशी हो रहे है क्या? सभी को पूछे, जमी गुनगुनाने लगे, सभी को पूछेंगे क्या बात है, गुनगुना रहे हो क्या बात है? जमी बोली मैं तो खुशी मना रहा हूं क्योंकि मेरे सीने में कदम रखने वाला आज मुझे मेरा अहमद मिल गया। आसमां भी झूमने लगे, क्या बात है तुम झूमने लगे हो, क्या बात है? आसमां ने कहा मेरे सीने को चीरते हुए अर्श पे जाने वाला मुझे मेरा मोहम्मद मिल गया। जमीन बोले मुझे मेरा अहमद मिल गया। आसमान ने कहा मुझे मेरा मोहम्मद मिल गया। वलियों ने कहा मुझे रब का नजारा मिल गया। यतीमों ने कहा मुझे सहारा मिल गया। बेवाओं ने कहा मुझे आसरा मिल गया। भटकने वालों ने कहा मुझे हिदायत का सितारा मिल गया। खाना बदोश ने कहा मुझे मकाम मिल गया। नमाज बोले मुझे तकद्दुस मिल गया। अत्तहियात ने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी मिल गया। आशिकों ने कहा मुझे माशूक मिल गया। मुहिब्बों ने कहा मुझे महबूब मिल गया। अंधेरों ने उजाला मिल गया। आलिमों ने कहा मुझे इल्म मिल गया। नबियों ने कहा मुझे इमाम मिल गया। चांद ने कहा मुझे चांदनी मिल गया। सूरज ने कहा मुझे रोशनी मिल गया। सितारों ने कहा मुझे चमक मिल गया। अबू बकर ने कहा आज मोहम्मद मिली तो हमें सदाकत मिल गया। उमर ने कहा मुझे अदालत मिल गया। उस्मान ने कहा मुझे शुजाअत मिल गया। अली ने कहा मुझे शराफत मिल गया। हसन हुसैन ने कहा मुझे शहादत मिल गया। बंदू ने कहा मुझे इज्जत मिल गया। और तमाम उम्मत ने कहा आज मोहम्मद मिली तो हमें हमारा शफाअत मिल गया। अब आओ मेरे रसूल दुनिया में आए,
हर सबको सबका मिल गया, हमें क्या मिला? हमें तो शफाअत मिल गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? या अल्लाह, कब्र में सुला दिया जाएंगे, अल्लाह ने पूछेंगे ऐ फरिश्ता उनसे सवाल कर, मन रब्बुका, तुम्हारा रब क्या कौन है? रब्बी अल्लाह। अमा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम। अमन नबियों का सैयदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद एक तस्वीर दिखाया जाता है, बुखारी में 4 में एक ये है, सुनानी इब्न मजा भी कह रहे हैं और मिशकात में भी आएगा। मिशकात में क्या आया? मा कुन्तु तक़ूलु फी हाज़ा रजूल बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्न माजा मा कुन्तु तक़ूलु लिहाज़ा रजूल। बुखारी शरीफ क्या है? मा कुन्तु तक़ूलु बिहक़्क़ हाज़ा रजूल बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हाज़ा रजूल बुखारी। What is your opinion regarding to your prophet? This is Prophet Muhammad. This is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the better mind, not only his own, but all his. এখন আপনি বলবেন ভাই যে কথাটা তো সেখানে যে আটকে রয়ে গেছে, তাহলে আমরা কিসের তৈরি? আব্বাকে জিজ্ঞেস করো, আব্বা মাটি লেগে চলো। কথা বুঝতে পারছেন না? বুড়ো বয়সে আব্বার দম ছুটে গেল আর তুমি বলছে মাটি তৈরি। আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে তৈরির জন্য মাটি আর পানি গুলেছিলেন, আর আমাদের জন্ম সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলছে সুম্মা খালাকনা নুতফা। নুতফা কি হলো? নুতফা থেকে আলাকা হলো, আলাকা থেকে কি হলো? মুদগা হলো, মুদগা থেকে ইজামা জান দেওয়া হলো, পানি, আলাকা, মুদগা, ওই মাটি কই? अकल में कम दो, सिरिंज लगा के सिरिंज से अकल का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, खुद का दुश्मन बन गए आजकल तुम। सारी वहाबी से मेरा ये कहना है, रसूल अल्लाह को मट्टी का मत बनाओ, पहले खुद को मट्टी का साबित कर दिखाओ। खुद को पहले मिट्टी का साबित करके दिखाओ, फिर किसी को मेरे रसूल के बारे में उंगली उठाना। अब कहोगे क्या वो मदीने से मट्टी नहीं ले गए? धुलाई किससे किया? नूर का पानी से, है ना? मट्टी रहे नहीं, वो तो बन गए हैं खमीर। करेक्टर चेंज हो गया, रोटी अलग होता है और आटा अलग होता है। चलो अगर तुम्हारा असल तो मिट्टी ही था, मिट्टी से ही तो खमीर बना, रोटी तो आटे से ही बनता है। ठीक है, चलो पहले मिट्टी ले गए, फिर भी हम मट्टी नबी कहीं नहीं कहेंगे, कभी नहीं। क्यों नहीं कहोगे? ये तुम्हारा जिद है, ये हमारा जिद ही, इसके पीछे हमारा बहुत सारे दलाइल है। क्योंकि जब उसने कहा तो क्या मिट्टी नहीं था? हम मट्टी था, मगर कहां से उठाया था वो मट्टी? ये तो बताओ, कहां से उठाया? जिब्रील मिट्टी ले आओ, क्योंकि जहां जिसका कब्र होता है वहीं की मिट्टी से उसको पैदा किया जाता है, उसको वहीं का मिट्टी से अल्लाह बनाते हैं जहां उसका कब्र होता है। ये कुरान नहीं, ये हदीस है। अब मेरा सवाल यह है, कुरान से साबित करो तुम मिट्टी का बने। ये 1 महीने के लिए तो उलामा हजरात लोगों का दिमाग खराब कर दिया। 1 महीना तो मैं उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा न्यू रिसर्च स्कॉलर सब बैठे हुए हैं, अब मुरब्बी के ऊपर कहना मेरा गुस्ताखी हो जाएगा, मगर यहाँ सब नए स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, ये तो रिसर्च में पड़ जाएगा भाईजान क्या बोलती है। समझ रहे हैं ना बात? 1 महीना इन लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। कुरान से कहीं नहीं आएंगे कि इंसान मट्टी का बने हैं, ये हदीस पाक से आ रही है, ये हदीस है। जिब्रील मिट्टी ले आओ, कहां से? मदीना से। मदीना कहां? जहां वहां उसका कब्र होगा। और कब्र के बारे में मेरे रसूल ने क्या फरमाया? ये जो हदीस तिलावत करेंगे, ये चाहे कि वो वहाबी हो, देवबंदी हो, खारिजी हो, राफिजी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हर किसी ने इस हदीस को हसन और सही कहा। क्या? वमा बैना बैती व मिंबरी अर्रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जो बोलो, रसूल फरमाते हैं
कि मेरे घर और मिंबर के बीच जहां उनका कब्र है, दुनिया वालों इसे दुनिया मत कहो, ये दुनिया के बीच अल्लाह का एक जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का हवा क्या है? नूर। पानी क्या है? नूर। हूर क्या है? नूर। फरिश्ता क्या है? नूर। मिट्टी क्या है? अगर फरिश्ता जिब्रील वहां से मिट्टी लिए और उसी मिट्टी से नबी को पैदा किया तो हमारा नबी किसका बने हैं? जोर से बोलो। हाँ, हमारे नबी को जिस मिट्टी से बनाया गया उस मिट्टी का फजीलत नूर था, इसलिए हमारे नबी का वो नूर वाली नूरानी मिट्टी को फिर जन्नत के पानी से धोया तो हमारे नबी नूर अला नूर बन गए। बोलो सुभान अल्लाह। निजाम रब, निजाम खुदा, अल्लाह का जो सिस्टम उसका भी कोई रद्द नहीं हुआ, क्योंकि हमारे नबी को कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मिट्टी ले आओ। समझ गए ना बात? जो मिट्टी लाने के बारे में कहा था, मिट्टी दुनिया से गए, मगर मुस्तफा को बनाने के लिए अल्लाह ने पहले दुनिया में मिट्टी, दुनिया में जन्नत बनाया, फिर मुस्तफा को बनाया। दुनिया में जन्नत बनाया, फिर मुस्तफा का बशरियत मुस्तफा को बनाए, मुस्तफा को नहीं, बशरियत मुस्तफा बनाया, क्योंकि अल्लाह को मालूम था एक दिन उसको जिस्म में मैं भेजेंगे, जब भेजेंगे उस वक्त मिट्टी मेरा निजाम है, वो मिट्टी ही नूर होगा, इसलिए वहां पहले दुनिया में जन्नत बनाया, फिर वहां से मिट्टी लिया। जन्नत का मिट्टी नूर है, धुलाई क्या? पानी नूर है। हमारे नबी नूर अला नूर है, मगर फरिश्ता नहीं, क्योंकि सरजमीन मदीना का मिट्टी। बोलो सुभान अल्लाह। इज इट क्लियर? कोई सवाल है इस पे? कोई सवाल है? चलो, तो हमारे नबी उसके बाद पूर्ण नूर कैसे बने? हदीस बुखारी, मेरे रसूल ने फिर अल्लाह से मांगा, या अल्लाह आप मेरे जबान में नूर दो, मेरे आंखों में नूर दो, मेरा चेहरे में नूर दो, मेरे जिस्म में नूर दो, मेरे कल्ब में नूर दो, या अल्लाह हमारा पूरा बदन को, पूरा शरीर को नूर से भर दो। अल्लाह ने कबूल किया, हमारे नबी नूर पूर बन गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जो एक्सप्लेनेशन है अहले सुन्नत वल जमात, हमारे रसूल नूर नबी है, इसका दलील ये है कि बेशक वो नूर है। जो मिट्टी के जो जिक्र आएंगे वो मिट्टी भी नूर है। समझ रहे ना? बस वो मिट्टी भी नूर है। खैर, कि ये हमारा छोटा सा मिलादुन नबी, बहुत सारे बातें बाकी रह गया। देखते देखते 11:15 हो गया। अभी सलाम का नजराना पेश करेंगे, उससे पहले आप सारे हजरात इस मिलादुन नबी के लिए, हमारे लिए जो नजराना आपके जेब में रखे हैं वो नजराना हमें मत दो, इस मिलादुन नबी में दे दो। मिलादुन नबी में वो कपड़ा लेके अंदर जाएंगे, जिसका जो देना है आप इस मिलादुन नबी में दे दो, वरना फिर मालगाड़ी से ना जाए। बोलता मैं पैसा था तो बोल दो। আপনারা যত মানুষ এসেছেন কেউ চলে যাবেন না, এখন যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আমার রাসূলের উপর সালামের নজরানা পেশ হয়, সালাম শেষ হবে, তারপর যাবে। এখন মিলাদুন নবীতে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো প্রত্যেকেই যাত্রায় টিকিট কাটেন, সিনেমায় টিকিট কাটেন, সার্কাসে টিকিট কাটেন, এখানে আপনারা প্রত্যেকে এসেছেন যারা, 1 টাকাও যদি পারেন সবাই শরীক হবে। এটা একটা আওলাদে রাসূল, খানদানে রাসূল, হাশমি একটা কুরাইশের হুকুম আপনাদের উপর। সকলে বিসমিল্লাহর সঙ্গে 3 বার আলহামদুলিল্লাহ, 10 বার কুল আল্লাহ, 11 বার দুরূদ শরীফ পড়তে হবে। মুজাদ্দিদ জামান আমিরুশ শরিয়ত ওয়ালিল আমর আলা হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতদর্শে বিরাট মাহফিলে মিলাদ স্থান চিতা ক্যাম্প আইডিয়াল হাই স্কুল, এক বিরা স্কুলের পাশে, চিতা ক্যাম্প। মিলাদের তারিখ 15 জানুয়ারি রবিবার বাদ আসর। পরিচালনায় চিতা ক্যাম্প ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কমিটি। উক্ত জলসায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ফুরফুরা শরীফের আশিক রাসূল সুলতানুল ওয়াইজিন শের খোদা হযরত ছোট হুজুর পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা পীর আল্লামা হযরত মাওলানা
ওমর সিদ্দিকী আল কুরাইশি সাহেব, ওমর চারজন থাকবেন। দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ফুরফুরা শরীফের মুফতি আজম ও আমি থাকবো। এত ফায়দা করে বলা যায়, এত কিছু দিয়ে লাস্টে বেরাও সিদ্দিকী। আগামী বছরের মিলাদের তারিখ 10 তারিখ হচ্ছে। 2017 তারিখে জনাব হযরত সৈয়দ মাওলানা আলী আসগর সাহেব মেদিনীপুর থেকে তশরিফ আনবেন। আপনাদের সকলকে আগে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আগামী বছর 10 তারিখ। والدة النبي عليه الصلاة والسلام كالبدر المنير نوري طلال وسنايا نبي सारे हज़रात से गुजारिश है, सारे चप्पल खोल के खड़े हो जाओ, शबाए जूते को लेना। अद्दीन कुल्लुहु अदब। तलअल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र मादा लिल्लाहि दाई। شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي محمد يا روس الخافي كيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي না হতে সব কিছুই পারেন দেখিতে মোদের লাশ কবরে শোয়ালে লইবেন আপন বলে سلام
यहाँ पे एक मस्जिद है, डुमरी मस्जिद। ये मस्जिद है। बंगाली भाई, इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो ना? क्या हाल है मस्जिद का? सारे बंगाली भाई यहाँ बैठे हुए हो। मस्जिद ऐसा नहीं रहना चाहिए, अल्लाह का घर। हमारे बंगाल में मस्जिद भूल गए कि हम लोग अरब का पैसा लेते हैं, बाहर के पैसा से बनाते, खुद अपना पैसा से बनाते ना। फिर आप लोग को तो ये मोहल्ला बन गया। ये मस्जिद ऐसा क्यों रहेगा? हम लोग बाहर का पैसा नहीं लेंगे, तिल कर अपना पैसा जमा करेंगे और ये मस्जिद इंशाअल्लाह आलीशान बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। আপনারা এই মসজিদের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আর এখন যদি মসজিদের দিকে খেয়াল রাখতে চান, এখন তো মাওয়াল নেই, তাও আপনার যদি তেমন মনে করেন মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে আপনারা মসজিদের জন্য এখানে লাস্টে দাঁড়াবে, আপনারা নজরানা দিয়ে যাবেন। আল্লাহর ঘরে এরকম আর নিজের ঘরে এসি লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খোদার ঘর ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, নিজের ঘর। अपना घर में एसी लगा रहे हो और अल्लाह का घर। क्या भाई समझ रहे हैं ना बात? पहले इसको बनाओ, फिर अपना खुद बन जाए, समझे ना? ख्याल रखा करो सब में। मस्जिद मदरसा इसमें अगर ध्यान नहीं दोगे तो वहां भी लोग पैसा डाल देगा, ईमान खराब। अब बोलो हमारा खुदा कितने हैं? बस इतने आदमी का एक, बच्चा का भी। सारे बोलो हमारा खुदा कितने हैं? हमारा रसूल कितने हैं? हमारा कुरान कितने हैं? हमारे जान कितने हैं? हमारा माँ कितने हैं? हमारा बाप कितने हैं? हमारा कीदा और रसूल कितने होंगे? जोर से बोलो। बस इसी के ऊपर कायम रहेगा। जैसे बंगाल में बोलते थे, आज यहाँ बोल दिया। इसी एक के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा बाप एक है, अल्लाह एक है, माँ एक है। हम लोग जिएंगे तो इसी में जिएंगे, मरेंगे तो इसी में मरेंगे। मिलाद मुस्तफा में बैठ के वादा किए हुआ, आपका अकीदा वही होगा जो गौसुल आज़म का था, आपका अकीदा वही होगा जो गरीब नवाज का था, आपका अकीदा वही होगा जो गरीबों का था। समझ गए ना भाई? आपका अकीदा वही होगा जो सिलसिला फुलपुरा शरीफ मुजद्दिद ज़बान का था। समझ गए? इसी के ऊपर है। যারা মহিলাদের দিকে তাবারক দেওয়ার দায়িত্বে আছেন, আপনারা সুন্দরভাবে তাবারকটা দিয়ে দেন। আপনারা জোরে কথা বলবেন না, বিয়াদবি। জোরে কথা বলেন না, বিয়াদবি। আপনারা কেউ জোরে কথা বলবেন। আস্তে আস্তে মুখে দরুদ পাক রাখেন, কালিমা শরীফ মুখে জবান রাখেন। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाओगे, मेरा हुक्म है। आप मत जाओ, कोई ना जाओ। हमें दुआ हो, हमें दुआ हो, हमें करके जाएगा। আসসালামু আলাইকুম। ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে জামান ওলি নামক আমিরুস শরিয়াত আল-হাজাত পীর আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতাদর্শে বিরাট মাহফিলে মিলাদ, স্থান গীতা ক্যাম্প আইডিয়াল হাই স্কুল, একবিরা স্কুলের সন্নিকটে। মিলাদের তারিখ
15ই জানুয়ারি 2017 রবিবার। পরিচালনায় চিটাগাং ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত কমিটি। উক্ত দিন দুনিয়ার সব হাসিল করবেন। আসসালামু আলাইকুম। গোনাই বড় কথাই বড় দুটো হাত নিয়ে নদী গঙ্গার কাছে যায় নাই, পাহাড় পর্বতের কাছে যায় নাই। আপনার বান্দাগুলো 12 দুয়ারে আঘাত কি আল্লাহ আপনার দরবারে আছড়ে পড়েছে। আমার পরওয়ারদিগার, আপনি যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন আমরা কোথাও আর ঠাঁই পাবো না। আল্লাহ নাপাক জবানে পবিত্র কালামুল্লাহ, হাদিস মিলাদ শরীফ, সালাম শরীফ, কিয়াম শরীফ, ইবাদত বাঈদি বদল যে যা বলেছি করেছি আল্লাহ এই সওয়াবকে প্রথম আমার রাসূল সরকারে দো আলমের দরবারে পৌঁছে দিন। আল্লাহ इस स्वभाव के हमारे सरकार द्वारा उन्होंने मुजस्सम साहिबुल जूद वल करम हर का इनामदार मदनी ताजदार गरीब उम्मत गमखार मोदिन जुमर कुल नबी इस्तिगफार शहंशाह वाला हुजूर को नूर हमारे रसूल कदम मुबारक के मदद सलाम का लगे पहुंचे। आदम ईसा तमाम अंबिया के दरबार पहुंचे। साहबा ताबीन तबे ताबीन आइम्मा मुस्तदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, 4 इमाम 4 किराने पीले रहे पहुंचे। बड़ो की शेख खाजी शरबत के काफी निजामुद्दीन औलिया अल्लाह खास करे बहावत नशल नबी तफसानी आती सीराती शसु की करते हुजूर देना रहे अल्लाह खास करे सवाल हाजिर हाजिर जो तो तरीका इमाम को लेकर चल रहा चीज़ आकाद या नक्शबंद के सरवर तमाम तरीका इमाम दिल अरवाह सवाब अल्लाह बिलखुसूस हमारे मुजद्दिद ज़मान अबू बकर सिद्दीक़ के दादा रसूल अल्लाह खास शिर्क अल्लाह चौथे इमाम अल-हुदा अल्लाह खास করে হাজিরানে মজলিস মধ্যে মামুনেরা এসেছে, ভাইরা আলিম উলামারা এসেছে, মুফাজ মুকাবাদ উদাবা যারা এসেছে, ব্যবসায়ী ভাইরা বিদেশে আল্লাহ মা বাপ ছেড়ে পড়ে আছে আমার প্রিয় ভাইগুলো আল্লাহ। অনেকের মা চলে গেছে আল্লাহ, বিদেশে আছে মনে করছে মা দেশে আছে, দেশে গেলে মুখটা ফেটে যায়, অন্ধকার ঘরটার দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে পায় না। ঈদের দিনে বাড়ি ফিরলে বুকটা ফেটে যায়, কোথায় গেলি গো মা, তোর বাচ্চা এসেছে, হেসে হাত জড়িয়ে ধরবে মা। আমার মাহারা বাচ্চাগুলো ভাইগুলো আমার হাত তুলে চাল্লা আল্লাহ গো তাদের আব্বা আম্মার আরওয়াহে সওয়াবকে পৌঁছে দাও। আমার আল্লাহ সুদূর মুম্বাইয়ের জমিন থেকে মারা বাপারা ভাই বোনগুলো নিজেদের আব্বা আম্মার সওয়াব রেসানি করছে আল্লাহ, তাদের আরওয়াহে সওয়াবকে পৌঁছে দিন। মা বাপ দাদা দাদি আল্লাহ, স্বামীকুল স্ত্রীকুল মাকুল বাপকুল পিতৃকুল আল্লাহ মাতৃকুল तमामদের আরওয়াহের সওয়াবকে প্রত্যেকের কবরকে নূরুন আলা নূরের তসবির বানিয়ে দিন। আযাবুল কবর, আযাবুল হাশর, আযাবুল নশা, আযাবুল নার, আযাবুল জাহিম, আযাবুল মিজান থেকে না হুজুর নবী পাকের শাফাত তাদের নসিব করে দিন জান্নাতুল ফিরদাউস। আল্লাহ বিলখুসুস আমার মা, আমার আব্বা, আমার বড় চাচা, মাঝে আওলাদ মুজাদ্দিদ জামান तमाम খাস করে হাজিরান আমাদের মা আব্বা আত্মীয় স্বজন, বিশেষ করে এই মাহফিলে যারা বসে আছে, আজুবাজু যত বিল্ডিং বাড়িগুলো আছে আল্লাহ, যারা অসুস্থ অবস্থায় আছে, যাদের শরীর খারাপ হয়ে আছে, যাদের তবিয়ত খারাপ, প্রত্যেককে শিফা করলে দেয়। আমাদের এই মাহফিলে অনেকে ঋণগ্রস্ত আল্লাহ, দিনাদার হয়ে আছে আল্লাহ, তারপর ব্যবসা বাণিজ্য কারবার বাণিজ্য লস হয়েছে, লাভের মুখ দেখিয়ে দিলাম।
আল্লাহ আপনি আমার ভাইগুলোকে কবুল করুন। আল্লাহ আমার ভাইগুলোকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দিন। আল্লাহ ভাইগুলোকে নামাজি মুত্তাকি পরেজগার দিনদার আল্লাহ ওয়ালা বানিয়ে দিন। আল্লাহ আমার ভাইগুলোকে আল্লাহ আপনি আপনার প্রিয় বান্দা বানিয়ে দিন, আশিকে রাসূল বানিয়ে দিন, সুন্নিয়তের উপর কায়েম থাকুন রাখুন আল্লাহ। আল্লাহ এদেরকে কবুল করে দিন আল্লাহ। খাস করে আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের সকলের মনস্কামনা বাসনা আরমান তামান্নাকে পূর্ণ করুন আল্লাহ। এই জলসা যারা দিয়েছে কমিটির ভাইদেরকে কবুল করুন আল্লাহ। আল্লাহ সামিঈনদের কবুল করুন আল্লাহ, প্রত্যেককে কবুল করুন আল্লাহ। আমাদের নামাজি মুত্তাকি পরেজগার মা বোনগুলোকে দিনদার আল্লাহ ওয়ালি করে দিন আল্লাহ। আল্লাহ আমার ভাইগুলো যারা হাত তুলেছে আমাদের সকলের মনস্কামনা दीदारे काबा, दीदारे मक्का, मदीना, আমার রাসূলের চেহারা মুবারক নসিব করতে দাও। মওতের সময় কালেমা শরীফের শুভ মওত। تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على محمد لا اله الا الله محمد رسول الله. আসসালামু আলাইকুম। স্টেজের উপর কেউ উঠবেন না, খুব দুর্বল স্টেজ, ভেঙে পড়ে গেলে আপনাদের যাবে, আমারও সম্ভব আছে।